हेलो एंड वेलकम। आज रैंडम और उसके साथ जुड़े 3 फंक्शंस हम आज जानेंगे। अब ये रैंडम क्या है? ये एक मॉड्यूल है जो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमें मिलता है और ये जनरेट करता है रैंडम नंबर्स। अब तीनों में से फर्स्ट जो फंक्शन देखेंगे वो है रैंडम। यहाँ पे लिखा है इसलिए रैंडम डॉट रैंडम एंड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो रैंडम फर्स्ट ये मॉड्यूल का नाम हुआ, सेकंड डॉट के बाद रैंडम ये फंक्शन का नाम हुआ एंड पैरेंथेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट। इसी तरह रैंड इंट और रैंड रेंज, ये तीनों हम लोग फंक्शन आज के इस स्लाइड्स में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट्स रैंड इंट के लिए 2 है, रैंड रेंज के लिए 3 है और ये क्या काम करते हैं हम विद एग्जांपल्स हम यहाँ पे जानेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैंने बेसिक थोड़ा सा आपको बता दिया है कि जैसे रैंडम नंबर जो जनरेट होते हैं वहाँ पर जैसे 0 से 1 में वो 0 को इंक्लूड करते हैं बट 1 जो है उसको नहीं लेते, मतलब 1 जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पे सेकंड में जैसे है इंक्लूसिव ऑफ द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स मतलब स्टार्ट और स्टॉप हमने क्या दिया। और थर्ड में है ये है बट इट एक्सक्लूड्स द एंड पॉइंट ऑफ द रेंज, रेंज का जो लास्ट वाला जो स्टॉप में जो लिखेंगे उसको एक्सक्लूड करता है। तो ये सारे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है और कैसे नंबर जनरेट कर रहा है। और स्पेशली ये हम लोग यहाँ से छोटा सा गेम भी बना सकते हैं जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सुंदर सा फॉर्मेटेड वे से आपके सामने रखा है। ये तीनों के अलावा और भी फंक्शंस हैं मगर हम इन तीनों के साथ ही चलेंगे। तो रिटर्न्स मतलब वो आउटपुट क्या देता है, तो फर्स्ट फ्लोट और बाकी दोनों इंट में। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम जब पैरेंथेसिस डाल रहे हैं वहाँ पर रैंडम जो फंक्शन है वहाँ पे हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद रैंड इंट पे हम 2 स्टार्ट एंड एंड डाल रहे हैं और रैंड रेंज में स्टार्ट स्टॉप और स्टेप डाल रहे हैं। और ये किस तरह से काम कर रहा है नेक्स्ट स्लाइड्स में ही हम एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे फ्लोट, फ्लोट मतलब 0.0 से स्टार्ट हो रहा है और 1.0 तक जा रहा है मगर 1.0 को वो एक्सक्लूड कर नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट अगर हम 1 लिखते हैं, एंड अगर 10 लिखते हैं तो ये स्टार्ट और एंड दोनों को ही इंक्लूड करेगा। और यहाँ पे लिखा ही हुआ है इंक्लूसिव ऑफ द एंड पॉइंट्स, मतलब अगर 1 को भी वो रैंडमली चूज कर सकता है, 10 को भी चूज कर सकता है और इन बिटवीन तो है। और थर्ड वाले में सेम है, जैसे हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या है स्टेप, मतलब 1 1 करके स्टेप करेगा, ये 2 2 करके जैसे इवन नंबर के लिए हम करते हैं, या 5 5 करके स्टेप करेगा मतलब 5 उसके बाद 10 उसके बाद 15, इस तरह से स्टेपिंग करेगा। मगर यहाँ पे भी ख्याल रखना है एक्सक्लूड वो क्या करता है, एक्सक्लूड द एंड पॉइंट ऑफ द रेंज, जैसे हमने रेंज जो फंक्शन हमने नॉर्मल यूज किया था उसी टाइप से। अब देखिए मैंने यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा। अब हम लिखते कैसे प्रोग्राम को, यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट और रैंडम। अब इंपोर्ट रैंडम क्यों लिखा है, क्योंकि रैंडम ये एक मॉड्यूल है और डॉट रैंडम, तो रैंडम मॉड्यूल डॉट रैंडम फंक्शन यहाँ से जो भी रैंडमली नंबर जनरेट करेगा वो इस नम वेरिएबल में रखेगा। अब 0.0 से 1.0 तक कोई भी फ्लोट नंबर वो जनरेट कर सकता है मगर एक्सक्लूसिव ऑफ 1.0, ये हमें ख्याल रखना है। अब एक इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं एक्चुअली क्या जनरेट कर रहा है। तो मैंने जो सिंपल सा प्रोग्राम है मैं इसको कुछ बार रन करा के आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में दिखा रहा है मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। आप देखिए हर बार ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर जनरेट करता है। तो इसी कारण से इसको हम छोटा मिनी प्रोजेक्ट में कुछ छोटे मोटे गेम्स बनाएंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब रैंडम ये फंक्शन हमने देखा रैंडम मॉड्यूल से, अब नेक्स्ट रैंड इंट, इस फंक्शन को देखते हैं रैंडम मॉड्यूल का ये कैसे काम कर रहा है। सेम इंपोर्ट रैंडम किया, उसके बाद मैंने प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पर मैंने स्टार्ट में 1 लिखा है और एंड पॉइंट में 10 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 2 3 4 इनमें से कोई भी एक नंबर रैंडमली वो चूज करेगा इंक्लूसिव ऑफ एंड पॉइंट। 1 भी हो सकता है आउटपुट में, 10 भी हो सकता है और इन बिटवीन तो होगा ही, और आउटपुट विल बी डिफरेंट ईच टाइम, मतलब रैंडम लोग कुछ भी चूज कर सकता है, इसीलिए तो इसका नाम रैंडम मॉड्यूल है। अब यहाँ पर देखिए रैंडम डॉट रैंडम 1, 10, तो अभी इन में से ही वो चॉइस करेगा। अब रन करके देखिए 10 पहले इसने आउटपुट दे दिया मतलब
10 इंक्लूडेड है, देखिए हर बार चेंज हो रहा है, अब 2 आया, फिर से मैंने रन किया, फिर से 2, मतलब ये कुछ भी चूज कर सकता है बिटवीन 1 to 10, रिपीट भी हो सकता है और नया नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम रैंडम डॉट रैंडिन, अब नेक्स्ट जो थर्ड हम फंक्शन यूज करेंगे उसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने इंपोर्ट जो किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट मैं यहाँ पे प्रोग्राम दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट, अब ये देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रेंज, पहले हमने लिखा था इंपोर्ट रैंडम, मगर यहाँ थोड़े इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम में हमको जनरेट करना है इवन नंबर्स 0 and 10। अगर इंक्लूसिव हम 10 को करते हैं, अगर हम 10 को इंक्लूड रखना चाहते हैं, तब हमें एंड पॉइंट में क्या देना है 11। क्यों? क्योंकि हमें इंक्लूड करना है 10 और वो एक्सक्लूड करेगा एंड पॉइंट, इसीलिए अगर हमको 10 रैंडमली चाहिए, रैंडम में जनरेशन चाहिए, तो हमें 11 लिखना है। और ये इवन नंबर है करके ये 2 करके स्टेप कर रहा है और स्टार्ट कर रहा है 0 से, सो ये चूज करेगा 0 to 10, इसके बीच में 11 को एक्सक्लूड कर देगा। फिर हमें जो इवन नंबर्स मिलेंगे उसी में से वो रैंडमली सिलेक्ट करेगा। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखना आउटपुट में जो भी नंबर आएंगे वो सारे इवन नंबर्स होंगे और ये 11 एक्सक्लूडेड रहेगा, यही हमें ख्याल रखना है, और 10 इंक्लूड रहेगा। लकीली अगर हम फर्स्ट 2 बार 3 बार में अगर 10 हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो रन करके देखते हैं। अब 2 करके मगर यहाँ पे वो जंप करेगा। अब देखिए फर्स्ट 8 मिला, 6 मिला, ये सारे इवन नंबर से चूज कर रहे हैं, मतलब पहले वो फंक्शन में जनरेट कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए 10 को भी ले लिया, जनरेट कर दे रहा है इवन नंबर, उसके बाद वो चूज कर रहा है कि वो कौन सा नंबर यहाँ पर रैंडमली चूज करेगा। तो अब आपको ये तीनों फंक्शंस आई होप क्लियर है। अब छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट हम ज़रूर बनाएंगे इसके बाद, और बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये सिंपल तीनों में क्या छोटा मोटा डिफरेंस है ये आपको ख्याल रखना है। आज का ट्यूटोरियल इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।